अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अब देखें, अगर आप मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स को एनालाइज करें तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे काफ़ी एमसीक्यूज़ जो हैं वो लिए जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी पेपर में मिलेंगे और किसी पेपर में नहीं मिलेंगे। मतलब एक फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन है कि इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं और मोस्टली हर साल लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी है, कंसिडरिंग द एंट्री टेस्ट ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए, पहला सवाल क्या है? द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा लाइज ऑन या इन। अब देखें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहा जाए कि इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करो, तो वो हमारे पास क्या होता है? माइनस जेड। वो हमारे पास क्या होता है? माइनस जेड। अब देखिए, माइनस जेड अगर जेड बराबर है 1 माइनस 2 आयोटा के, तो माइनस जेड किसके बराबर होगा? 1 प्लस 2 आयोटा के। अब देखिए, किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है? अब देखिए, ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रियल एक्सिस होता है, ये हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी। इस क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट के अंदर, दोनों ही ज़ीरो से बड़े होते हैं। इसके अंदर जो रियल होता है वो ज़ीरो से बड़ा होता है और रियल जो है वो ज़ीरो से कम होता है और इमेजिनरी जो है वो ज़ीरो से बड़ा होता है। रियल ज़ीरो से कम, इमेजिनरी ज़ीरो से बड़ा। इसके अंदर दोनों ही ज़ीरो से कम होते हैं। इसके अंदर रियल ज़ीरो से बड़ा होता है, इमेजिनरी ज़ीरो से कम होता है। अब देखें, इनवर्स लिया, वो हमारे पास क्या है? 1 माइनस 2 आयोटा था, माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, जो प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी। अब देखें, रियल हमारे पास क्या है? लेस देन ज़ीरो, और इमेजिनरी क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो। तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? सेकेंड। क्वाड्रेंट कौन सा होगा? सेकेंड। अब देखिए, नेक्स्ट है इफ़ z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रेडिकल 3। तो सबसे पहले देन z2 इक्वल टू 5, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2। अब देखें, z1 का मोड निकालें, वो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, रेडिकल 3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4, और 4 का रेडिकल लेंगे तो 7, 4 का रेडिकल लेंगे तो 2। अब देखिए, अब z1 प्लस z2, अब देखिए ये हमेशा जो है वो कम होता है z1 प्लस z2 के सम से, या उसके बराबर होता है। अब देखें, z1 प्लस z2 कितना है? 5, और z1 कितना है? 2। दोनों को सम करेंगे तो 7, और 7 से कम जो है पॉसिबल आंसर क्या है? 5। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 5। नेक्स्ट हमारे पास इफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ z। किसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ z। अब देखें, z बराबर है 1 प्लस आयोटा के, इसका स्क्वायर। अब देखिए, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर। सवाल क्या है? देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ z। अगर z बराबर है 1 प्लस आयोटा तो इसका स्क्वायर करो, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करो। अब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करें तो वो बराबर किसके होगा? पहले 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर बराबर किसके होता है? -1 के। तो -1 और +1 कैंसिल, क्या बचेगा? 2 आयोटा। क्यों? ये -1 है, -1 +1 कैंसिल, क्या बचेगा? 2 आयोटा। अब देखिए, अगर इसका इन्वर्स मालूम करना है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? आयोटा का इन्वर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव, वो है -1 ओवर आयोटा, -1 ओवर आयोटा। अब देखिए, इसका इन्वर्स क्या होगा?
देखें 2 आयोटा को लिख सकते हैं 0,2 और 0,2 का इन्वर्स निकालना है मल्टीप्लेटिव विच इज़ इक्वल टू 0,-1/2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस आयोटा ओवर 2। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा माइनस आयोटा ओवर 2, माइनस आयोटा ओवर 2। तो इस ऑप्शन को सही कर लेंगे, यहाँ लिखा होगा माइनस आयोटा ओवर 2, माइनस आयोटा ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा क्यूब ओवर 1 माइनस आयोटा का क्यूब इज। अब देखिए 1 माइनस आयोटा क्यूब लिखे होल क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा क्यूब। अब एक फार्मूला आप रिकॉल करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर किसके होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस आयोटा का क्यूब बराबर किसके हो सकता है 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही, और आयोटा का क्यूब, आयोटा का क्यूब। देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा और 1 का स्क्वायर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा, और दिन में माइनस हो तो यहाँ क्या आएगा प्लस आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1। अब देखिए -1 + 1 कैंसिल, और देखिए 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा दोनों की बेस क्या है सेम है, पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी -1, क्या हो जाएगी -1। तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा की पावर 2। अब देखिए नीचे हमारे पास क्या आएगा आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा और आयोटा का स्क्वायर -1 अपॉन आयोटा, 1 - 1 कैंसिल, क्या बचा -2 आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल, क्या बचा -2। ये हमारे पास क्या था इसका जवाब था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस आयोटा का होल क्यूब। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट मालूम करना है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म के अंदर लिखना है। अब इस फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे इस क्यूब को रिमूव करेंगे। क्यूब को रिमूव किस तरीके से करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब देखें 5 माइनस आयोटा का होल क्यूब, 5 का क्यूब 125 माइनस 3, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा प्लस 3 5 और सेकंड रकम क्या है आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर बराबर किसके होता है -1 के, माइनस आयोटा का क्यूब, आयोटा क्यूब बराबर किसके होता है माइनस आयोटा के। अब देखिए 125, 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो 75 आयोटा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15, 15 माइनस का 15। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का आयोटा, 125 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 110 माइनस 75 प्लस आयोटा -74 आयोटा। तो सही ऑप्शन क्या है इसका बी, सही ऑप्शन क्या है इसका बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस 2 ओवर रेडिकल 5 प्लस रेडिकल -8 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। अब देखो जो किस तरीके से हम फॉर्म करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2,0 और नीचे वाले देखें -8 रेडिकल। अब अगर रेडिकल के अंदर माइनस रकम होती है तो वो क्या होती है इमेजिनरी रकम होती है, वो हमारे पास क्या है इमेजिनरी। रेडिकल 5 रेडिकल 8। अब देखिए तरीका क्या होता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना, पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 को रेडिकल 5 से मल्टीप्लाई करें 2 रेडिकल 5, रेडिकल 5 का स्क्वायर 5, रेडिकल 8 का स्क्वायर 8, कॉमा 0 को मल्टीप्लाई करें रेडिकल 5 से 0 और 2 को मल्टीप्लाई करें रेडिकल 8 से विच इज़ इक्वल टू 2 रेडिकल 8 डिवाइड बाय 5 का रेडिकल 5 का स्क्वायर 5 प्लस 8 का स्क्वायर
रेडिकल 8 का स्क्वायर 8। अब देखें 8 का रेडिकल लेंगे तो क्या आएगा, 8 का रेडिकल लेंगे तो क्या आएगा 2 रेडिकल 2। अब देखें 2 को 2 रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4 रेडिकल 2 अपॉन 13 माइनस 4 रेडिकल 2 अपॉन 30। ये हमारे पास इसका जवाब है। अब देखें इसका हमने क्या लिखना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आउट ऑफ b, पहली रकम प्लस में और दूसरी रकम माइनस के अंदर। तो सही ऑप्शन क्या है इसका b। नेक्स्ट हमारे पास एक थी ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी। अब वो क्या थी कि Z1, देखिए ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी क्या थी, Z1 प्लस Z2 का मोड कम होता है Z1 प्लस Z2 के मोड से, और Z1 प्लस Z2 का मोड कम होता है Z2 माइनस Z1। अब देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, Z1 प्लस Z2 किससे ज़्यादा होता है, Z1 माइनस Z2 से, और इससे दोनों से ज़्यादा है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा सी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है द मॉड्यूल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल मालूम करना है। अब देखिए 3b के साथ आयोटा b है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूल मालूम करना है या मॉड्यूलस मालूम करना है या एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है तो रियल पार्ट का स्क्वायर 2a का स्क्वायर करें तो 4a स्क्वायर, 3b का स्क्वायर करें तो 9b स्क्वायर रेडिकल। तो सही ऑप्शन क्या है इसका ए। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 ओवर आयोटा। देखिए 1 ओवर आयोटा जो है वो बराबर होता है माइनस आयोटा के। किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। तो 1 माइनस आयोटा की पावर, देखिए 1 माइनस आयोटा और ये माइनस क्या जाएगा प्लस आयोटा की पावर 8। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका आसान तरीका ये है कि आपने ये चीज़ याद करनी है कि 1 प्लस आयोटा बराबर होता है स्क्वायर 2 आयोटा के। तो अब देखिए पावर क्या है 8, तो हम क्या लिखेंगे 2 आयोटा की पावर 4 2 पर जाएगा तो, अब देखिए 2 4 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, और आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 बराबर किसके होता है 1 के। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16। तो सही ऑप्शन क्या है इसका बी। नेक्स्ट हमारे पास द ऑर्डर पेयर आयोटा की पावर 22 प्लस 1 ओवर आयोटा की पावर 25। अब देखिए आयोटा की पावर 22, आयोटा की पावर 22, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4 5 22 बचेगा। इट मीन्स कि आयोटा की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू -1। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 ओवर आयोटा की पावर 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 6 24, 1 बचेगा तो मैं क्या लिखूँगा 1 ओवर आयोटा, और 1 ओवर आयोटा बराबर किसके होता है माइनस आयोटा के। तो रिजल्ट क्या जाएगा 1 माइनस आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर में क्या लिखेंगे -1 माइनस आयोटा -1 तो सही ऑप्शन क्या है इसका डी। सही ऑप्शन क्या है इसका डी। तो इस वीडियो के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से चैप्टर नंबर 1 से वो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम अगेन जो है कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे।